Euler's formula for Fourier series expansion. Fourier series expansion. आइलर ने किसी भी फंक्शन को साइन और कोसाइन की टर्म्स में लिखने के लिए एक फॉर्मूला दिया और वो फॉर्मूला है f of x is equal to half of a naught summation n tends to 1 to infinity an cos nx plus summation n tends to 1 to infinity bn sin nx. This is the formula for Fourier series expansion of any periodic function. इसमें क्या है, half of a naught plus summation n tends to 1 to infinity an cos nx plus summation n tends to 1 to infinity bn sin nx. इसमें जो अननोन है वो है a naught, an and bn. a naught, an and b naught को हम बोलते हैं Fourier coefficients. Fourier coefficients. और इनकी जो वैल्यूज हैं वो है ए नॉट होता है हमारे पास. हाँ, एक बात और, ये जो फंक्शन है इसकी जो एक्सपेंशन है फोरियर सीरीज एक्सपेंशन, और उसका जो इंटरवल है वो है c टू c प्लस x. इसका जो इंटरवल है c टू c प्लस x. क्या इंटरवल है इसका? ये पीरियोडिक फंक्शन है और इसका जो इंटरवल है वो है c टू c प्लस x, और x जो है वो इसका क्या है? पीरियड. ठीक है, तो हमारे पास a नॉट की वैल्यू जो है वो है 1/2 इंटरवल c टू c प्लस x f ऑफ x dx. ओके, an, उसके बाद है an इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रल c टू c प्लस x f of x इंटू cos nx dx. ओके, और bn इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रल c टू c प्लस x f of x sin nx dx. ये तीन इंटीग्रल हमें सबसे पहले फाइंड आउट करने पड़ेंगे, और ये क्या है? फोरियर कोएफिशिएंट्स. ओके, इन तीन इंटीग्रल को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक फॉर्मूला जो आपने प्लस 2 में पढ़े हैं उनका पता होना जरूरी है. ठीक है, तो जैसे कि साइन n पाई हमारा कितना होता है पता है किसी को? साइन n पाई इज 0, cos n पाई इज इक्वल टू -1/n. ओके, उसके बाद है हमारे पास जैसे इवन एंड ऑड फंक्शन, मतलब इवन और ऑड फंक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है? वो इवन फंक्शन इंटू इवन फंक्शन, इवन इंटू इवन फंक्शन. ओके, ऑड इंटू ऑड, दो ऑड फंक्शन का अगर मैं प्रोडक्ट लूंगा तो वो कितना आएगा? ऑड, इवन. ओके, एंड ऑड इवन इंटू इवन ही होता है. ठीक है, ये तो मैंने पहले बता दिया. ऑड इंटू इवन ऑड होगा. ठीक है, लग गया पता? और कुछ एक बेसिक टर्म्स, जैसे कि अगर हमारे पास इंटरवल -a टू a होगा, अगर हमारे पास इंटरवल -a टू a होगा और बीच में फंक्शन होगा ऑड, ऑड फंक्शन होगा बीच में, तो इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो हो जाती है 0. ओके, और अगर हमारे पास इंटरवल -a टू a होगा और बीच में फंक्शन इवन होगा, तो इंटरवल की जो वैल्यू है वो हो जाती है 2 टाइम्स, और उसकी जो लिमिट है वो हो जाती है 0 टू a. 2 टाइम्स द फंक्शन और उसकी लिमिट हो जाएगी 0 to a. ओके,
एनी डाउट? तो इन सब बेसिक कंसेप्ट का यूज करते हुए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नहीं है तो कोई बात छोड़ दे, इसका कोई बात नहीं। ओके, सो क्वेश्चन इज f of x is equal to x square। हमारे पास जो फंक्शन है वो है f of x is equal to x square और इसका जो इंटरवल है वो है -π to π, -π to π। अब इस फंक्शन को हमें फोरियर सीरीज एक्सपेंशन में लिखना है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या था, आइलर्स फॉर्मूला, और आइलर्स फॉर्मूले में हमें आइलर्स कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने पड़ते हैं, जैसे कि a0, an एंड bn। ओके, तो आइलर्स फॉर्मूला फॉर द फंक्शन f of x is equal to x square is equal to half of a0 plus summation n tends to 1 to infinity an cos nx plus summation n tends to 1 to infinity bn sin nx। ओके, तो अब हम एक एक करके a0, an एंड bn की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो a0 क्या होता है हमारे पास 1/π इंटीग्रल। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो है -π to π और f of x dx। f of x क्या है, x square dx। अब यहाँ पे मैंने जो आपको एक ट्रिक बताया था वो यूज करेंगे हम, कि अगर हमारे पास इंटीग्रल की वैल्यू -a to a हो और बीच में हमारे पास इवन फंक्शन हो, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है 2 टाइम्स द फंक्शन एंड इंटीग्रल 0 to a। तो यहाँ पे हम उसका यूज करेंगे 1/π इंटीग्रल 0 to π x square dx। ओके, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन x³ और उसके बाद हम लिमिट अप्लाई करेंगे 1/π x³ and limit 0 to π and now put the upper limit and lower limit in this, so this will become lower limit तो 0 हो जाएगी and upper limit π³/3। लिमिट पुट करने का मतलब होता है कि जो हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ पे क्या है x, तो x में हम क्या वैल्यू पुट करेंगे पाई 1/3 1/π π³/3। ओके, एक पाई से एक पाई कैंसिल, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा π²/3। ओके, उसके बाद हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे an की। तो an है हमारे पास, क्या होता है an 1/π इंटीग्रल, इसकी जो लिमिट है वो क्या है -π to π f of x इंटू cos nx dx। f of x क्या है x² cos nx dx, cos nx dx। अब हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे क्या आ रहा है x² कैसा फंक्शन है इवन फंक्शन, और cos कैसा फंक्शन है इवन फंक्शन। इवन इंटू इवन क्या बताया था मैंने, इवन फंक्शन, और तो बीच में क्या ये सारा ही फंक्शन क्या हो गया इवन फंक्शन। और मैंने एक और चीज बताई थी कि अगर बीच में इवन फंक्शन हो और इंटीग्रल का जो लिमिट है वो -a to a हो, तो वो हो जाता है 2 टाइम्स द इंटीग्रल एंड द लिमिट चेंजेस फ्रॉम 0 to a। ओके, देन दिस इंप्लाइज दैट 1/π 0 to π x² cos nx dx। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शन है, एक x² और दूसरा है cos। तो अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर इंटीग्रल के अंदर दो फंक्शन आए तो उसे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। तो इसमें हम यूज करेंगे चेन रूल। कौन सा रूल यूज करेंगे, चेन रूल। और चेन रूल क्या कहता है कि अगर किसी फंक्शन का सक्सेसिव डेरिवेटिव 0 हो जाए तो हम वहां पे चेन रूल का यूज करते हैं। और चेन रूल होता है हमारे पास, अब यहाँ पे चेन रूल का यूज करेंगे। x² को मैंने ले लिया फर्स्ट फंक्शन एंड cos
को मैंने ले लिया सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मतलब एक्स स्क्वायर एज इट इज इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस की इंटीग्रेशन करती है साइन एक्स अपॉन इंटीग्रेशन अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, कॉस की इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन एन, ओके, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कितना आएगा 2x इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन इंटू एन, एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगेन प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और वो कितना आ जाएगा 2 इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, कॉस की इंटीग्रेशन साइन, साइन एन एक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एंगल और वो हो जाएगा एन, तो ये यहां पे आ जाएगा एन क्यूब। सिर्फ यहीं तक हम इसको एक्सपेंड करेंगे चेन रूल के जरिए, क्योंकि अब हमें जो पहला फंक्शन है वो वेरिएबल फ्री मिल रहा है, ठीक है। तो यहां तक हम इसको स्टॉप करेंगे और इसकी लिमिट है 0 टू पाई, ओके। अब करो लिमिट पुट, अपर लिमिट x की जगह हम रखेंगे पाई, साइन एन पाई, साइन एन पाई मैंने कितना बताया था 0। उसके बाद यहाँ पे भी साइन एन पाई 0 हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू तो हो गई 0, और कॉस एन पाई मैंने कितना बताया था -1⁻n। तो यहाँ पे 2 की जगह पाई माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 की जगह पाई, कॉस एन पाई मैंने कितना बताया था -1⁻n अपॉन n स्क्वायर, ओके। और लोअर लिमिट तो सारी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं bn की वैल्यू, और bn की वैल्यू होती है 1/पाई इंटेग्रल, यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट -पाई टू पाई है, f ऑफ x कितना है यहाँ पे x स्क्वायर इंटू में साइन एन एक्स dx। अब इसे भी हमें पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है इवन फंक्शन, और साइन कैसा फंक्शन है ऑड फंक्शन, इवन इंटू ऑड, ऑड फंक्शन। और अगर हमारे पास इंटीग्रल की लिमिट -a टू a हो और अंदर ऑड फंक्शन हो तो सारी ही वैल्यू क्या हो जाती है 0, ओके। तो इसकी सारी वैल्यू हो गई 0, कोई जरूरत नहीं है इसको सारा सॉल्व करने की। अब हम an a0 एंड bn की वैल्यू इस फोरियर आइलर का जो फॉर्मूला था इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू हाफ ऑफ a0 की वैल्यू कितनी थी, a0 की वैल्यू यहाँ पे पाई क्यूब अपॉन 3, पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस इंटीग्रेशन n टेंड्स टू 1 टू इंफिनिटी an cos nx, an की वैल्यू है 1/पाई। अब यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा n स्क्वायर 2 टाइम्स -1⁻n, ओके। उसके बाद आ जाएगा इसमें cos nx प्लस इंटीग्रल 1 n टेंड्स टू 1 टू इंफिनिटी bn की वैल्यू कितनी आई 0, ये तो चलो सारा 0 हो जाएगा। अब इसमें हम ये हमारे पास क्या आ गई फोरियर सीरीज एक्सपेंशन। अब इसमें हम क्या करेंगे एक एक करके कुछ 2-3 टर्म्स तक इसमें हम वैल्यू पुट कर लेंगे, n की वैल्यू 1 2 3 और उसके बाद एंड सो ऑन। तो यहीं पे हम अपना क्वेश्चन सॉल्व स्टॉप करते हैं। तो ये था हमारे पास फोरियर सीरीज एक्सपेंशन फॉर द फंक्शन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर यहाँ पे कैसा फंक्शन था प्रोडिक फंक्शन था जिसका जो पीरियड था वो था। अच्छा मुझे ये बताओ अगर हमारे पास लिमिट -पाई टू पाई है तो पीरियड कितना हुआ, अगर हमारे पास लिमिट -पाई टू पाई है तो पीरियड कितना हुआ इसका मुझे बताओ। पाई में हम क्या ऐड करें, पाई में हम क्या ऐड करें कि -पाई हमें मिले, -पाई प्लस
minus pi is equal to 0. Okay, that's all about it.